कुरान की झूठी कसम खाकर बलूचों को नीचे बुलाया और धोखे से पकड़ लिया गया। अब बलूच भड़क उठे क्योंकि जमीन उनकी, खजाना उनका और हक किसी और का। बलूचिस्तान से निकलती है नेचुरल गैस, लेकिन भेजी जाती है कराची, लाहौर और रावलपिंडी। वहीं बलूचों के घर में आज भी चूल्हा नहीं जलता। 412 टन का खनिज रिजर्व मिला, 50% मुनाफा गया चीन को और बलूचों को मिला सिर्फ 2%। बलूचिस्तान जहां से रोज निकलते हैं गैस, सोना और खनिज, लेकिन बच्चों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता। जहां 80 साल का बुजुर्ग नवाब नौरोज खान अकेला पूरी सरकार से भिड़ गया और आज तक वो आग नहीं बुझी। जहाँ सीपीसी चलती है चीन को अरबों का फायदा होता है, लेकिन बलूचों को मिलती है सिर्फ 2 चीजें, धोखा और दमन। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ताज नहीं है, वो जंजीर है जो एक पूरी कौम को आजादी को जकड़े हुए है। वन 1947 अगस्त का महीना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, लेकिन बलूचिस्तान ने उसने अपनी अलग धार चुनी। 11 अगस्त को कर्नाटक ऑफ कैलात ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। अपने झंडे, अपने पार्लियामेंट, अपनी करेंसी। बलूच लोग खुश थे, उनके सपने बड़े थे, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद पाकिस्तान ने उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया। नवाब नौरोज खान बलूचिस्तान के सबसे बड़े सरदार को समझौते के लिए बुलाया गया। पाकिस्तान ने कुरान की कसम दी, आओ बात करते हैं, अमन होगा। लेकिन जब नवाब आए उन्हें कैद कर लिया गया, उनके परिवार को धमकियां, उनके घर पर बंदूकें। यह था बलूचिस्तान के साथ पहला बड़ा धोखा, एक ऐसा धोखा जो आज भी हर बलूच के दिल में चुभता है। सोचिए, आपकी आजादी एक झूठ से छीन ली जाए, कैसा लगेगा। एक बलूच बुजुर्ग कहते हैं, उस रात जब नवाब को कैद किया गया, हमारा घर नहीं, हमारा वजूद छीना गया। ये तो बस शुरुआत थी। अब सुनिए कैसे एक पूरी कौम की पहचान मिटा दी गई। बलूचिस्तान कोई छोटा सा इलाका नहीं था, ये एक मुकम्मल मुल्क था। कर्नाटक ऑफ कैलात जैसे इतिहास सदियों पुराना है। इसके पास अपनी संसद थी, अपनी सेना, अपनी करेंसी। ईरान, अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते। बलूच लोगों की अपनी संस्कृति, रंग बिरंगे लिबास, दोस्तों, दस्तन गोई और एक अलग पहचान। लेकिन जब पाकिस्तान बना उसने इस सबको एक रात में मिटा दिया। बलूच सरदारों से पूछा तक नहीं गया, उनकी जमीन पर फौज भेज दी गई, उनका झंडा उतार दिया गया, एक पूरी कौम का वजूद छीना गया। सोचिए, जब आपकी पहचान, आपका इतिहास मिटा दिया जाए तो कैसा लगेगा। क्या ये न्याय था या एक छिपा हुआ कब्जा। एक बलूच शायर ने लिखा, हमारी आज़ादी एक कलम थी जिसे कागज से मिटा दिया गया। आप सुनिए कैसे एक झूठे डॉक्यूमेंट इस जुर्म का आधार बना। पाकिस्तान कहता है बलूचिस्तान ने अपनी मर्जी से हमसे जुड़ना चाहा, कैसे, एक कागज के जरिए जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहते हैं। लेकिन सच क्या है? हिस्टोरियंस के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट पर बलूच सरदारों के सिग्नेचर ही नहीं थे। ये एक झूठा कागज था जिसे पाकिस्तान ने बनाया था। फिर भी इसके नाम पर टैक्स भेजे गए। फौज ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, गांव वालों से पूछा तक नहीं। उनके घर, उनकी जमीन पर बंदूकों का राज शुरू हो गया। बलूच लोगों के सपने चूर चूर हो गए। ये कैसा समझौता था। सोचिए, जब आपके हक पर कोई और फैसला करे और वो भी झूठ के सहारे। अब देखते हैं कैसे बलूच ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। नवाब नौरोज खान ने यह जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने अपने कबीलों को एकजुट किया, कहा हम अपनी आज़ादी वापस लेंगे। 1948 में बलूचिस्तान की पहली बड़ी क्रांति शुरू हुई। पहाड़ों में छुपकर बलूच फाइटर्स ने फौज के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया। नवाज के बेटों को फांसी, घर जलाए, हजारों बलूच कैद हुए, कई शहीद हुए। ये थी पहली जंग और इसके बाद 5 और बड़े विद्रोह हुए। हर बार फौज ने उन्हें दबाया, लेकिन बलूच का हौसला कभी नहीं टूटा। आज भी ये लड़ाई चल रही है। दोस्तों सोचिए, जब आपके परिवार को खत्म कर दिया जाए तो क्या आप चुप रहेंगे? आप सुनिए कैसे बलूचिस्तान का खजाना लूट लिया गया। 1952 बलूचिस्तान के सुई में गैस में बड़े कुएं मिले, दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व में से एक। आज भी ये सुई गैस पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के घर रोशन करते हैं। हर घर में गैस का चूल्हा, हर फैक्ट्री में एनर्जी। लेकिन धीरा बुगाटी जहां
से ये गैस आता है वहाँ क्या है? अंधेरा, गरीबी और बीमारी। यहाँ के लोग आज भी लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं, ना बिजली के तार, ना गैस के पाइप्स। सोचिए, जिस जमीन से गैस निकल रहा है वहाँ के लोग अंधेरे में जी रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? एक बलूच औरत कहती है, हमारा गैस तुम्हारे घर जलता है लेकिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। अब एक और बड़ा खजाना बलूचिस्तान के मिनरल्स का सच। बलूचिस्तान के खजाने का घर है सोना, तांबा, यूरेनियम, मार्बल। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा है, लेकिन इस खजाने का 80% कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनीज के पास है। बलूच लोगों को सिर्फ 2 से 5% हिस्सा, ना जॉब्स, ना पैसा, ना हक। चाइनीज ट्रक्स और बिल्डोजर्स दिन रात बलूचिस्तान की जमीन खोद रहे हैं, जबकि लोकल लोग भूख और गरीबी में जी रहे हैं। एक बलूच मजदूर कहता है, ये सोना हमारा है लेकिन हमें सिर्फ धूल मिलती है। सोचिए, आपकी जमीन का खजाना कोई और ले जाए, कैसा लगेगा? ये लूट नहीं तो क्या है? अब दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड स्कैम का सच। दुनिया का 5th सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व बलूचिस्तान का दिल। इसका सोना और तांबा दुनिया के बाजारों में चमकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इससे एक विदेशी कंपनी को दे दिया बिना बलूच सरदारों से पूछे। जब केस इंटरनेशनल कोर्ट में गया, पाकिस्तान को बिलियनों डॉलर्स का नुकसान हुआ, लेकिन बलूच लोगों को एक पैसा नहीं मिला। ना पैसा, ना हक, ना इंसाफ। ये जमीन उनकी लेकिन खजाना किसी और का। एक बलूच नेता कहता है, रेकोदिक हमारा है लेकिन हमें सिर्फ धोखा मिला। ये स्कैम नहीं तो क्या है? सोचिए, जब आपकी जमीन का सोना कोई और चुरा ले। आप सुनिए कैसे बलूच लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ सोना, गैस खजाना, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के 63% लोगों के पास साफ पानी नहीं है। बच्चे 10 किलोमीटर चलते हैं सिर्फ एक बाल्टी घड़े पानी के लिए। औरतें रेगिस्तान में कूदती हैं, शायद थोड़ी सी बूंद मिल जाए। जिस जमीन के नीचे खजाना है वहाँ के लोग पानी के लिए तरसते हैं। कराची के घर बलूचिस्तान के गैस से रोशन होते हैं, लेकिन यहाँ के गांव अंधेरे में डूबते हैं। एक बलूच माँ कहती है, मेरे बच्चे पानी मांगते हैं लेकिन मैं क्या दूं? सोचिए, जब बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए लेकिन उनके हाथ में गंदे पानी की बाल्टी। अब CPC का नाम पर लूट का सच। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPC 62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये सड़क बलूचिस्तान के दिल से गुजरती है, ग्वादर से चाइना तक, लेकिन इसका फायदा किसको? सिर्फ 3% जॉब बलूच लोगों को मिले। चाइनीज ट्रक्स, चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज सिक्योरिटी सब यहाँ है, लेकिन बलूच लोग, उनके लिए ना जॉब्स, ना पानी, ना बिजली। ये सड़क चाइना के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, बलूच के लिए सिर्फ बड़ा धोखा। एक बलूच नौजवान कहते हैं, ये सड़क हमारी जमीन गुजरती है लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। सोचिए, जब आपकी जमीन पर कोई और राज करे। गवादर, जिसे पाकिस्तान ने नया दुबई कहा, दुनिया का सबसे शानदार पोर्ट, ऐसा बड़ा वादा किया, लेकिन जमीन पर क्या है? मछुआरों को अपने समुद्र छीने जा रहे हैं। उन्हें फिशिंग के लिए मिलिट्री क्लियरेंस चाहिए। ना साफ पानी, ना बिजली, ना जॉब्स। गवादर के लोग हर साल सड़कों पर उतरते हैं अपने हक के लिए। एक मछुआरा कहता है, ये पोर्ट हमारे हैं लेकिन हम इसमें बंदी में हैं। बैरिकेड्स, चेक पॉइंट्स और कांटों की तार, यह गवादर का असली चेहरा। सोचिए, जब आपका समुद्र आपका ना हो तो कैसा लगेगा? बलूचिस्तान कोई प्रांत नहीं है, एक मिलिट्री जोन है। 300 से ज्यादा आर्मी चेक पॉइंट्स हर सड़क पर, गली पर है। हर कदम पर चेकिंग, हर शख्स पर शक। गांव वालों को अपने शहर में परमिट चाहिए। बच्चे, औरत, बुढ़े सब एक जेल एक जैसा जीते हैं। एक बलूच कहते हैं, हम अपने घर में मेहमान हैं, फौज मालिक है। एक आज़ादी नहीं, ये आज़ादी नहीं, ये गुलामी का नया, ये गुलामी का नया रूप है। सोचिए, जब आपके घर की बाहर हर वक्त बंदूक खड़ी हो, कैसा लगेगा? और ये सब क्यों? इसके पीछे तो सच क्या है? हजारों बलूच नौजवान गायब हैं। स्टूडेंट्स, रिपोर्टर्स, एक्टिविस्ट एक रात में लापता और कोई जवाब नहीं। माएँ अपने बेटों के लिए रोती हैं, बहनें अपने भाइयों के लिए सड़कों पर हैं। पाकिस्तान कहता है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फैमिलीज के पास फोटोज हैं, यादें हैं और एक छुपी हुई उम्मीद। कई लोगों की लाशें भी मिलती हैं। एक माँ कहती है, मेरा बेटा जिंदा है या नहीं ये भी नहीं पता। ये कैसा सिस्टम है जहाँ लोग यूं ही गायब हो जाते हैं? सोचिए, जब आपका कोई अपना
रात में गायब हो जाए और कोई जवाब न दे। अब सुनिए कैसे बलूच अपनी आवाज रेडियो से उठाते हैं। जब इंटरनेट बंद है, जब मीडिया चुप है, तब बलूच अपने रेडियो से लड़ते हैं। पहाड़ों के छिपे हुए स्टूडियो से ये लोग अपने गीत, कविताएं और गुप्त संदेश दुनिया तक भेजते हैं। ये रेडियो सिर्फ आवाज नहीं है, उनकी आत्मा है। हर गीत एक कहानी कहता है, हर संदेश एक उम्मीद जगाता है। एक बलूच कहता है, ये रेडियो हमारी स्वतंत्रता की धड़कन है। सोचिए, इतने अत्याचार के बावजूद ये लोग अपनी आवाज को कैसे जीवित रखते हैं। लेकिन क्या ये आवाज दुनिया तक पहुंचती है? पाकिस्तान का मीडिया बलूच योद्धाओं को आतंकवादी कहता है। हर खबर में उन्हें बदनाम किया जाता है, ये देश के दुश्मन हैं। लेकिन जमीन पर क्या है? बलूच लोग उन्हें अपने नायक मानते हैं, स्वतंत्रता के सिपाही। सड़कों पर बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सभी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ प्रचार का झूठ, दूसरी तरफ सड़कों का सत्य। एक बलूच युवा कहता है, हम आतंकवादी नहीं हैं, अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले हैं। सोचिए, आप किसे मानेंगे, मीडिया के झूठ को या इन लोगों के दर्द को? बलूचिस्तान में पढ़ाई एक सपना है। पाकिस्तान में सबसे कम साक्षरता दर यहाँ है। कई जिलों में एक भी स्कूल नहीं है। जो स्कूल है उनमें सेना ने कब्जा कर लिया है। बच्चे किताबें नहीं, मजदूरी पकड़ते हैं। एक बलूच बच्चा कहता है, स्कूल क्या होता है, हम तो काम करते हैं। इस्लामाबाद के बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के बच्चे जमीन खोदते हैं। सोचिए, जब एक कौम का भविष्य अंधेरे में हो क्योंकि उसके स्कूल बंदूकों के कब्जे में है, ये कैसा देश है जब बच्चों का हक छीना जाता है? अब सुनिए कैसे बलूचिस्तान की संस्कृति को मिटाने की कोशिश हुई। बलूचिस्तान की संस्कृति, इसके गीत और भाषा यहाँ की आत्मा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मिटाने की हर कोशिश की। बलूच भाषा पर प्रतिबंध, स्कूलों में उर्दू थोपी गई। 70% बलूच बच्चे अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाते। सांस्कृतिक स्थल तोड़े गए, किताबें जलाई गई। बलूच गीत गाने वालों को विद्रोही कहा जाता है। एक बलूच कलाकार कहता है, हमारा गीत हमारी पहचान है और वे इसे छीनना चाहते हैं। सोचिए, जब आपकी भाषा, आपकी संस्कृति को मिटा दिया जाए तो आपका वजूद क्या बचेगा? बलूच महिलाएं इस संघर्ष की चुपचाप योद्धा हैं। वे सड़कों पर अपने बेटों, भाइयों के लिए लड़ती हैं, गुप्त स्कूलों में बच्चों को पढ़ाती हैं, अपनी संस्कृति को बचाती हैं। लेकिन 50% बलूच महिलाएं निरक्षर है क्योंकि स्कूलों तक पहुंच नहीं, फिर भी उनका हौसला अटल है। एक बलूच माँ कहती है, मेरा बेटा गायब है, लेकिन मेरी आवाज कभी चुप नहीं होगी। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़े तो उसकी ताकत कौन रोक सकता है? ये महिला बलूचिस्तान की रीढ़ है। बलूचिस्तान का युवा इस लड़ाई का नया अग्निकुंड है। 80% बलूच युवा बेरोजगार हैं क्योंकि उनके लिए कोई अवसर नहीं है। ये सड़कों पर उतरते हैं, पत्थर फेंकते हैं, दीवारों पर नारे लिखते हैं, आजादी उनकी आवाज को दबाने के लिए गिरफ्तारियां, अत्याचार। लेकिन ये युवा रुकते नहीं। एक बलूच युवा कहता है, हमारी जमीन, हमारा हक, हम इसे वापस लेंगे। सोचिए, जब आपके पास नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं, सिर्फ बंदूकें हो, तो क्या आप चुप रहेंगे? बलूच लिबरेशन आर्मी BLA 1970 से यह संगठन बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान इन्हें आतंकवादी कहता है, लेकिन बलूच लोग इन्हें मुक्ति योद्धा मानते हैं। पहाड़ों में छिपकर ये लोग सैनिक चौकियों पर हमला करते हैं, अपनी जमीन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर हमले के बाद गांव जलाए जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। एक BLA सदस्य कहता है, हम लड़ते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सोचिए, जब आपकी जमीन छीनी जाए तो क्या आप हथियार नहीं उठाएंगे? बलूचिस्तान में मानव अधिकारों का हनन एक काला सच है। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है 10,000 से ज्यादा बलूच गायब हैं। यातनाएं, हत्याएं और सामूहिक दंड, गांवों को जलाया जाता है, परिवारों को बेघर किया जाता है। एक बलूच पीड़ित कहता है, मुझे यातनाएं दी गई क्योंकि मैंने सत्य बोला। विश्व का यह दुनिया है, देखती है लेकिन चुप रहती है। सोचिए, जब एक पूरी कौम को सजा दी जाए तो क्या मानवता का अपमान नहीं? दुनिया चुप है। संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान पर एक भी प्रस्ताव नहीं। दुनिया के बड़े देश अमेरिका, चीन, यूरोप सब पाकिस्तान से ट्रेड करते हैं, लेकिन बलूचों के दर्द को अनदेखा करते हैं। बलूच कार्यकर्ता दुनिया भर के मंचों पर चीखते हैं,
लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। एक बलूच कार्यकर्ता कहता है, दुनिया हमारी मदद क्यों नहीं करती? क्या हमारा दर्द कम है? सोचिए, जब एक कौम की पुकार अनसुनी रह जाए तो क्या दुनिया का पाखंड नहीं? बलूचिस्तान की जमीन न केवल लूटी जा रही है बल्कि नष्ट भी की जा रही है। खनन और सीपेक परियोजनाओं ने नदियों को विषैला कर दिया। 50% जमीन बंजर हो चुकी है। ग्वादर के तट पर मछलियां मर रही हैं क्योंकि बंदरगाह ने समुद्रों को प्रदूषित किया। बलूच मछुआरे कहते हैं, हमारी आजीविका छीनी जा रही है। यह पर्यावरण विनाश नहीं, एक कौम का विनाश है। सोचिए, जब आपकी जमीन और समुद्र नष्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? बलूचिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाएं एक मजाक है। 10,000 से ज्यादा लोग पर सिर्फ एक डॉक्टर है। हॉस्पिटलों में न दवाएं न इक्विपमेंट्स। बच्चे कुपोषण से मर रहे। महिलाएं तंबुओं में बच्चे जन्म देती हैं, लेकिन लाहौर और कराची में आधुनिक हॉस्पिटल चमकते हैं। एक बलूच माँ कहती है, मेरे बच्चे को बुखार था लेकिन अस्पताल में खाली बिस्तर मिले। सोच, बलूचिस्तान में बेरोजगारी एक अभिशाप है। 70% युवा बेरोजगार है। कारखाना बंद, रोजगार के अवसर शून्य, युवा खतरनाक नौकरियों के विदेशों में पलायन करते, कई कभी वापस नहीं आते। एक बलूच युवा कहता है, हमारी जमीन पर खजाना है लेकिन हमारे लिए सिर्फ भूख। सोचिए, जब एक पूरी पीढ़ी के पास कोई भविष्य न हो तो क्या करेंगे? बलूचिस्तान की सड़कें खून से रंगी हैं। 2000 के बाद से 5000 से अधिक बलूच मारे। प्रदर्शनों में, सैन्य हमलों में, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, गोलियां, गांवों को जलाए गए, परिवार नष्ट किए गए। एक बलूच कार्यकर्ता कहता है, हमारी आवाजों को गोली से दबाया जाता है। सोचिए, जब आप शांति से हक मांगे और जवाब में गोलियां। हजारों बलूच अपने देश में बेघर। 50,000 से अधिक लोग शरणार्थी बनकर ईरान और अफगानिस्तान में रहते। वहाँ शिविरों में भूख, ठंड और अनिश्चितता। एक बलूच शरणार्थी कहता है, हमने अपनी जमीन छोड़ी लेकिन हमारी आत्मा अभी भी बलूचिस्तान में है। सोचिए, जब आपको अपना घर छोड़ना पड़े और कोई ठिकाना ना हो। बलूचिस्तान एक वैसा खेल का मैदान बन चुका है। चीन का सीपेक, जिसमें 80% निवेश चीनी है। अमेरिका के ड्रोन जो आतंकवाद के नाम पर उड़ते हैं। पाकिस्तान की सेना को हथियारों की आपूर्ति, लेकिन बलूच लोग वे सिर्फ खेल में सिर्फ मोहरे हैं। एक बलूच नेता कहता है, हमारी जमीन पर विदेशी खेल रही है और हमारा खून बह रहा है। सोचिए, जब आपकी जमीन पर भारी लोग राज। बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। युद्ध का मैदान है। 2010 से 100 से अधिक सीमा बलूच विद्रोही ईरान में शरण लेते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें निशाना बनाया जाता है। अफगानिस्तान में शरणार्थी शिविर, लेकिन कोई सुरक्षा। एक बलूच शरणार्थी कहता, हमारी सीमा हमारा घर भी है। हमारा घर अब है जेल है। सोचिए, जब आपकी सीमाएं आपके खिलाफ हथियार बन जाए। पाकिस्तान हर बलूच विद्रोहियों को आतंकवादी कहता है, लेकिन सत्य 90% बलूच 90% BLA हमने सैन्य ठिकानों पर खोटे हैं, ना कि नागरिकों पर। फिर भी मीडिया उन्हें बदनाम करता है। बलूच लोग कहते हैं, हम अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं, आतंकवाद के लिए नहीं। एक बलूच कार्यकर्ता कहता है, वे हमें आतंकवादी कहते हैं क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। सोचिए, जब आपकी लड़ाई को गलत